कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी भगवान को समर्पित है। इस महीने में कार्तिक के देवता की कहानियाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक महीने की कहानी। कार्तिक की 5 की एक कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। तो ब्राह्मण बोला, तूने तो ये बहुत बड़ी बात कह दी। ला, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर या शर्फियाँ डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जो वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह देना कि आटा छान लेंगी। अच्छी बात बाबा, मैं अपनी माँ को अभी कह देती हूँ। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना, उन्होंने कहा है। उसने आटा छाना, उसमें मोहरें और अशर्फियाँ निकली। तो वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरें अशर्फियाँ हैं, उसके घर में तो पता नहीं कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रही हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंड के कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। ठीक बात है बाबा। वह ब्याह कर ले गया उस लड़की को और आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। तो बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव भी दबाती। इस तरह से समय बहुत अच्छा निकल रहा था। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास और ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। तो पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। तो बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। तो वह बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई तो उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए नहाकर, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए और उनका खाना लगा दिया। तो सास बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। तो बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। तो सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब क्या करूं? तो बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो ससुर बोला, चाबी दे दो, चलो कोई बात नहीं,
दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना है, वहाँ एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू बोली, तू कौन? तो वो लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। तो बूढ़ा बोला, बहू तो धन धन देखकर राजी हो गई। तो बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो ना। तो सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिवजी और पार्वती जी और 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा और जमुना बह रही हैं। तिलक थापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तो वह बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया है? तो वो लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से निकले दूध की धार, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, हवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पावनी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए, वैसे सबको दिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो कार्तिक के देवता की जय।